क्वेश्चन 34 के और वाला पार्ट देखिए। वर्टिसेस B एंड C ऑफ ए ट्रायंगल ABC लाई ऑन द लाइन, एक लाइन हमें दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन दैट A हैज द कोऑर्डिनेट्स 1, -1, 2 एंड द लाइन सेगमेंट BC हैज लेंथ ऑफ 5 यूनिट्स। तो क्या है, हमारे पास एक लाइन है, वी हैड अ लाइन इस तरीके से, और BC जो पॉइंट है वो उस लाइन पर है। ये किसी ट्रायंगल का बेस है। ट्रायंगल का जो A कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1, 2, और ये ट्रायंगल है आपका। और इस ट्रायंगल का एरिया आपसे वो निकालने के लिए कह रहा है जब BC की जो लेंथ है, यानी बेस की जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स दे रखी है। अब बेस हमारे पास है, हम ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरे पास है और हाइट अगर मैं निकाल लूं तो मुझे एरिया मिल जाएगा। सिंपल। तो क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस लाइन पर, इसको नाम दिया D। अगर मुझे AD की डिस्टेंस मिल जाए तो वो हाइट हो जाएगी, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहां पर मुझे AD की हाइट निकालनी है। The common thing I had to do is to find the height of AD. उसके लिए मुझे D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी D के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल जाएं तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और AD मुझे मिल जाएगा। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही करना है हमें यहां पर। तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। The given equation of line is, वो है हमारे पास x + 2/2 is equal to y - 1, y1 is equal to z/4। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को सम लैम्डा के बराबर मानेंगे, और एक बार जब इसको इसके बराबर लेंगे तो यहां पे आएगा, इसको इधर ले जाएंगे, 2 लैम्डा इसको इधर लाएंगे, तो ये x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा - 2। x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा - 2। y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा +1, लैम्डा +1। z की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन, मतलब ये जो x y z की वैल्यूज हैं ये इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम लैम्डा की कुछ वैल्यू के लिए ये बोलेंगे कि ये D के कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि D भी तो लाइन पर ही एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates, these are the coordinates of D। अगर D के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं तो मैं AD के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं। सो DRs ऑफ AD, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमारे पास 2 पॉइंट दे रखी हूं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 लैम्डा -2 -1, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -3। इसमें से इसको घटाएंगे तो लैम्डा +2,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 2। ये हमारे पास एडी के डीआरस आ गए। बीसी के डीआरस हम निकाल सकते हैं। बीसी के डीआरस हैं 2 1 4। अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हों और उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 होता है, हम लिखेंगे सिंस दिस AD इज परपेंडिकुलर टू BC देयरफॉर इनका प्रोडक्ट 2 into 2 लैम्डा माइनस 3, 1 into लैम्डा प्लस 2, 4 into 4 लैम्डा माइनस 2, ये होगा हमारा 0। मल्टीप्लाई कर लो, 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 2, 16 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां हो गया 21 लैम्डा, 21 लैम्डा और माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 प्लस 2 इज माइनस 12। इधर आके प्लस का 12, लैम्डा इज 12 बाई 21, 3 से 4 3 से 7, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 बाई 7। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो मैं लैम्डा की वैल्यू यहां रख के डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो यहां कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएंगे, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी भी कह सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू। बस लैम्डा की वैल्यू लिखो और यहां पुट करो। इसमें लैम्डा रखेंगे तो यहां आप अलग से कैलकुलेट कर लेना, 2 into 4 बाई 7 माइनस 2, यहां पे हो गया एलसीएम लेंगे 7, 8 माइनस 14 यानी माइनस 6 बाई 7, पहला कोऑर्डिनेट। दूसरे पॉइंट में रखो यहां पर 4 बाई 7 प्लस 1 यानी 11 बाई 7, और यहां रखोगे तो 16 बाई 7। क्वाइट सिंपल, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मुझे तो चाहिए थी एडी की लेंथ, तो अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। एडी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 यानी माइनस 6 बाई 7 माइनस 1 का स्क्वेयर, 11 बाई 7 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस 1 का स्क्वेयर, 16 बाई 7 माइनस 2 का स्क्वेयर। अब यहां करो आप, क्या हो जाएगा, माइनस 7 यानी माइनस 13 बाई 7 का स्क्वेयर, 18 बाई 7 का स्क्वेयर, 14 यानी 2 बाई 7 का स्क्वेयर। नीचे 7 का स्क्वेयर तो सभी में कॉमन है, माइनस 13 का स्क्वेयर 169 और 18 का स्क्वेयर होगा 324 और 2 का स्क्वेयर होगा 4। सभी को ऐड कर लेते हैं, 324 169 497 बाई 49, 7 से 7 तो यह आ गया √71 बाई 7। दिस इज बेसिकली द टर्म। मुझे तो निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो होगा 1/2 इंटू बेस यानी BC इंटू AD। तो यहां पे आ गया 1/2, बेस है हमारे पास 5, AD को हमने निकाला है √71 बाई 7। दिस इज बेसिकली
द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। करना कैसे था, सिंपली आपको पहले परपेंडिकुलर डाल लेना है, D के कोऑर्डिनेट्स यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक ही फार्मूला 1/2 इंटू BC इंटू AD ये लगाना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप निकाल सकते हैं।